अस्सलाम वालेकुम। ये क्रेज़ी की जो बुक है फंक्शन एनालिसिस की उसका ये पेज नंबर 16 है। इसमें ये प्रॉब्लम नंबर 8 है और इसी को मैंने सॉल्व किया है इस वीडियो में। द डिस्टेंस डी कैपिटल डी ऑफ ए बी बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी ऑफ अ मैट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स डी इज़ डिफाइंड टू बी। ये डिस्टेंस ऐसे डिफाइन किया गया है कि डी ऑफ कैपिटल डी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बेसिकली किसके इक्वल है, इन्फीमम ऑफ स्मॉल डी ए बी। जो भी दो सेट्स हमारे पास ए और बी हैं इनके दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो इनका इन सेट्स के दरमियान जो है वो इन्फीमम जो होगा वो डिस्टेंस होगा। तो हमने शो करना है कि ये जो कैपिटल डी है ये मैट्रिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, यानी कि ये मैट्रिक नहीं है। सॉल्यूशन से जाने से पहले मैं आपको जस्ट बता दूं कि मैट्रिक होने के लिए कौन-कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है, अगर कोई भी फंक्शन ये 4 कंडीशन फुलफिल करे तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो मैट्रिक बन गया है उस गिवन स्पेस के ऊपर। अभी मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैं सिर्फ क्योंकि इसमें मैंने शो करना है कि जो हमारे पास गिवन डिस्टेंस है वो मैट्रिक नहीं है, तो उसकी जो कंडीशन फेल हो रही होगी मैट्रिक की वही मैं जस्ट सॉल्व करूँगा, बाकी मैं कंडीशंस को चेक नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने मैट्रिक शो करना है तो फिर आप इन चारों कंडीशंस को चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो कंडीशन है M2 जो भी मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी मैट्रिक, उसमें जो M2 है वो इस केस में होल्ड नहीं करती, तो मैं बस वही वाली सॉल्व कर रहा हूँ, उसी को मैं डिस्कस करूँगा। और वो स्टार्ट हम इस तरह करेंगे, कैपिटल डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, जो डेफिनेशन है इस वक्त डी कैपिटल डी ऑफ ए बी वो क्या है, इन्फीमम ऑफ स्मॉल डी ए बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। इन जनरल अगर दो सेट्स का ये जीरो हो तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि वो दोनों सेट्स इक्वल हैं। बेसिकली हमने सेकंड किसी भी मैट्रिक के लिए हमने ये शो करना होता है कि अगर उनका डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस केस में अभी मैं शो करूंगा एग्जांपल लेके कि अगर डिस्टेंस दो सेट का जीरो आ रहा हो तो लाजमी नहीं है कि इन जनरली ये इम्प्लाई हो जाए कि वो सेट्स भी इक्वल होंगे। तो जो मैं एक्स सेट स्पेस ले रहा हूँ सेट ऑफ रियल नंबर है और उसके ऊपर जो मैट्रिक यूजुअल ले रहा हूँ, यानी कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई मॉड। तो मैं दो सिंपल से सेट्स ले रहा हूँ। पहला सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 और दूसरा सेट मैं ले लेता हूँ सेट बी और इसके मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3। तो इन दोनों सेट्स के अगर हम एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालें, यूजुअल डिस्टेंस निकालें तो वो ज़ीरो आता है। अभी मैं आगे आपको कैलकुलेट सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा कि इनके जो सबसे यानी कि मिनिमम वैल्यू आ रही है या इनफीमम आ रहा है वो हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ दीज टू सेट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन अगर आप देखें तो ये दो सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि ए के अंदर दो एलिमेंट हैं और बी के अंदर तीन एलिमेंट हैं। तो इक्वल सेट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ से शो हो रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब मैंने ये देखें हर ए और बी के हर एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिया। मैंने ए का डिस्टेंस निकाला है सेट बी के जो एलिमेंट है उनके साथ इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। 1 माइनस वन ज़ीरो आ गया, 1 माइनस टू ये 1 आ गया, 1 3 का जो डिफरेंस है वो 2 आ गया, इसी तरह 2 1 का डिफरेंस 1 आ गया डिस्टेंस, 2 2 का डिस्टेंस 0 आ गया और 2 3 का डिस्टेंस 1। तो ये हमारे पास 0 1 2 तीन वैल्यू आ रही है, तो इनमें से इनफीमम जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0 है। तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है डी ऑफ ए बी वो इक्वल टू 0 आ रहा है। और डिस्टेंस 0 है लेकिन ये सेट्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल से बता दिया कि इन जनरल जो है वो अगर दो सेट्स का डिस्टेंस 0 हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेट्स भी इक्वल होंगे। तो शो हो गया कि डी इज
डी इज़ नॉट अ मैट्रिक। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।